हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपको जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि सब में ज़्यादा मेडल किस देश को मिले हैं और टॉप 5 जो देश बताएंगे जिनको सब में ज़्यादा मेडल मिले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर CBCT एग्ज़ाम 2021 की भी तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी हम CBCT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना MP के प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर MP पुलिस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में ही 2020 के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको ओलंपिक जो गेम हुए थे टोक्यो में उन सभी के बारे में जानकारी देंगे और उसमें बताएंगे साथ में ही कि उसमें कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटे हैं, उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टोक्यो ओलंपिक में टूटे 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी जो टोक्यो ओलंपिक हुई थी उसमें 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। तो हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। देखिए देखते हैं। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिलिंग में टूटे, यानी जो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं वो साइकिलिंग में टूटे हैं। एम्मा मैकिन्यू को सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं, यानी जो एम्मा मैकिन्यू हैं उनको सबसे ज़्यादा कितने 7 मेडल मिले हैं। और इसी में नीचे हैं कि 1996 से अमेरिका 6ठी बार नंबर 1 पर रहा, यानी 1996 से अमेरिका 6ठी बार नंबर 1 पर रहा है। तो हम आपको सभी बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसमें हमको यहाँ पे तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर है टोक्यो ओलंपिक में टॉप 3 मेडल विनर, यानी इनको सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं, ये टॉप 3 वो विनर हैं। देखिए इसमें जो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यून हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको 7 मेडल मिले हैं। सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं को मिले हैं। ये 7 मेडल हैं। इनमें है 4 गोल्ड, यानी इनको 4 गोल्ड और 3 कांस्य मिले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गोल्ड हासिल करने वाली महिला हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यून है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका के कैलिब ड्रेसल हैं। कौन है ये? कैलिब ड्रेसल हैं। इसको 5 मेडल मिले हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये कैलिब ड्रेसल और अमेरिका के हैं, ठीक है। इनको 5 मेडल मिले हैं और 5 कौन से गोल्ड मेडल ही हैं, यानी कि इनको सोने के मेडल ही मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम देखते हैं थर्ड नंबर पर कौन है, जो भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, काइली मैकॉन है, जो ऑस्ट्रेलिया की, इनको 4 मेडल मिले हैं, ठीक है। इनको कितने 4 मेडल मिले हैं, इसमें 3 गोल्ड और 1 कांस्य हैं। तो आपको ये टॉप 3 जो मेडल विनर हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। इनको सब में ज़्यादा गोल्ड मिले हैं, इसमें एम्मा मैक्यून को 7 मिले हैं, 4 गोल्ड और 3 कांस्य हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। कैलिब ड्रेसल को मिले हैं, जो अमेरिका के हैं, इनको 5 पूरे गोल्ड ही मिले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दूसरी हैं काइली मैकॉन हैं, जिनको 4 गोल्ड मिले हैं, जिसमें 3 गोल्ड और 1 कांस्य हैं। अब इसके बारे में और नीचे पूरी जानकारी देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम पूरी जानकारी आपको इसमें हम बताएंगे कि कोरोना काल में हुए टोक्यो ओलंपिक में दुनिया भर के करीब 11,000 एथलीटों ने अपना हुनर दिखाया था। यानी जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे उसमें कुल 11,000 एथलीट यानी खिलाड़ी शामिल हुए थे, ठीक है। अपना हुनर यानी उन्होंने अपना हुनर दिखाया था। कई खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने मेडल जीतकर अपने देश का नाम मान बढ़ाया है, जबकि कुछ एथलीटों के हाथ में निराशा लगी है, यानी कुछ ऐसे एथलीट भी रहे हैं जिन्होंने एक भी मेडल नहीं जीत पाया है। और इसके आगे देखते हैं। देखिए निराशा हाथ लगी है। 17 दिनों तक फैंस को एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले हैं, यानी ये 17 दिनों तक ये पूरा मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में मुकाबले हुए थे वो चले हैं, देखने को मिले हैं। साथ में ही कई नए रिकॉर्ड्स को बनाते और टूटते भी देखा गया है, यानी कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं इसमें और कुछ तो पहले के रिकॉर्ड थे वो भी टूटे हैं। टोक्यो 2020 में अलग अलग खेलों में कुल 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। तो इनमें 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं।
अमेरिका पिछले 7 ओलंपिक खेलों में 6ठी बार टॉप पर रहा है, यानी 6ठी बार इसमें ये टॉप में आया है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक, जो कि महिला तैराक हैं, जो हमने ऊपर इनके बारे में पढ़ा था, इनका फ़ोटो भी देखा था, उनका नाम है एम्मा मैक्यून है। ये सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली एथलीट रही हैं, यानी सबसे ज़्यादा मेडल जीती ये खिलाड़ी हैं, जो कि अमेरिका की है तैराक में। वहीं सबसे ज़्यादा 5 मेडल अमेरिकी तैराक, जो कि अमेरिकावी तैराक हैं, कैलेब ड्रेसर ने अपने नाम की हैं, तो ये अमेरिका के लिए भी तैराक हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और हम देखते हैं। साइकिलिंग में टूटे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूटे हैं। टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुल 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं और 7 रिकॉर्ड ट्रैक साइकिलिंग में टूटे हैं। कुल 22 रिकॉर्ड टूटे हैं इसमें, लेकिन जो 7 रिकॉर्ड हैं वो साइकिलिंग ट्रैक में टूटे हैं। इसमें 6 स्विमिंग में, 4 वेट लिफ्टिंग में, 3 एथलेटिक्स में, 1 शूटिंग में और 1 स्पोर्ट क्लाइंबिंग में टूटे हैं। कुल मिलाकर ये 22 रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, टूटे हैं। रियो ओलंपिक की तुलना में इस बार 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कम टूटे हैं। रियो में 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे थे, यानी जो इससे पहले हुआ था रियो में उसमें 27 टूटे थे, लेकिन 2021 में हुआ था उसमें कुल 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। तो अब देखिए, और हम नीचे देखते हैं जो 5 देश हैं इनको सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले 5 देश यानी 5 देश कौन से, देखिए देखते हैं। इसमें हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के इसमें बताया है रैंक है सबसे पहले ये, और इसका जो देश है उसका यहाँ पे झंडा भी दिया गया है। ठीक है, रैंक में गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज और गोल्ड है इसमें। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं, पहले पे नंबर पे कौन है, अमेरिका है। इसका ये झंडा दिया है, इसने कुल 39 गोल्ड जीती हैं, 39 गोल्ड जीते हैं। इसमें सिल्वर 41 है, यानी इसमें तो सिल्वर यानी चांदी के हैं वो कितनी है, 41 है। इसमें 39 सोने के गोल्ड थे। ठीक है, और ब्रॉन्ज इसने कुल 33 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 113 गोल्ड कुल मिला के कुल मेडल जीते हैं। इसमें गोल्ड हैं 39, सिल्वर हैं 41 और ब्रॉन्ज कितने हैं 33 हैं। कुल मिला के इसमें 113 यानी 113 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चीन है, इसने 38 गोल्ड जीते हैं। इसमें सिल्वर 32 हैं और ब्रॉन्ज 18 हैं। इसमें कुल मिला के 88 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पर कौन आता है, जापान आता है। इसमें 27 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, इसमें सिल्वर 14 जीते हैं और इसमें ब्रॉन्ज 17, कुल मिलाकर इसमें 58 मेडल जीते हैं। 28 नहीं 58 मेडल हैं। तो जापान तीसरे नंबर पर आया। ये टॉप 3 देश हैं जिन्होंने ये सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो आपको ये ज़्यादातर इनको तो याद रखना ही है कि फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान है। तो इससे आगे हम 5 में देखते हैं। देखिए चौथे नंबर पर है जो ब्रिटेन रहा है, इसने 22 यानी 22 गोल्ड जीती हैं। सिल्वर इसमें 21 हैं यानी 21 हैं और ब्रॉन्ज इसमें 22 यानी कुल इसने 65 यानी 65 मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना ये चौथे नंबर पर रहा है। इसके बाद देखते हैं हम 5वें नंबर पर कौन सा रहा है, ROC नाम का एक देश था हो रहा है। इसने 20 मेडल यानी गोल्ड जीते हैं। इसने 28 सिल्वर जीती हैं और इसने 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसने कुल 71 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये 5 देश हो चुके हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम हमारे भारत देश की बात करते हैं कि भारत देश में जो कि 48वें नंबर पर रहा है, इसने कुल 1 गोल्ड जीता है। ठीक है, जो कि भाला फेंक में जीता है। सिल्वर इसने 2 जीते हैं और ब्रॉन्ज इसने 4 जीते हैं। हमारे भारत देश ने कुल 7 मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना है ये 48 नंबर पर है। तो हमने आपको इसमें बताया 5 जो मेडलिस्ट देश थे उनके बारे में बताया था और हमारे भारत देश के बारे में भी बताया था। तो आपको ये याद रखनी है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। और चलिए हम इसके बारे में और आगे जानते हैं। एम्मा मैक्यून को सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं। जो एम्मा मैक्यून है उसके सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक ने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो मेडल जीती हैं वो एक महिला ने जीती है और वो एक तैराक है। इनका नाम है एम्मा मैक्यून है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ने करके दिखाया, उन्होंने कुल 7 पदक जीते हैं अपने नाम किए, जिसमें 4 गोल्ड थे और 3 कांस्य थे शामिल हैं। 7 पदकों में से 4 टीम स्पर्धा में और 3 व्यक्तिगत पदक शामिल रहे हैं। इन्होंने ये 4 मेडल टीम स्पर्धा में जीते हैं और व्यक्तिगत पदक में इन्होंने 3 जीते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके बारे में हम। 1996 से अमेरिका छठी बार नंबर 1 पर रहा है। देखते हैं नीचे। 1996 के बाद यह छठा ऐसा मौका रहा है जब अमेरिका पदक तालिका में नंबर 1 रहा हो। 1996, 2000 और 2004 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा था, जबकि 2008 में ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया था। यानी जो 2008 में था वो दूसरे स्थान पर रहा था। फिर आगे देखते हैं। अमेरिका ने दूसरे स्थान पर फिनिशिंग किया था। इसके बाद 2012 और 2016 में फिर से अमेरिका पहले पायदान पर रहा था। इन 2012 और 2016 में भी ये पहले स्थान पर ही रहा था। ठीक है, अमेरिका ने फिर पहले पायदान पर वापसी की है और 2020 में भी इस स्थिति को बरकरार रखा। यानी जो टोक्यो ओलंपिक थे वो 2020 में होने वाले थे, इसलिए यहाँ पे नाम 2020 लिखा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण ये स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन अब ये हुए थे 2021 में हैं। तो यार इनको हम अगर कहेंगे तो 2020-21 के नाम से इनको हम 2020-21 के नाम से इनको हम जान सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको 2020-21 में लिखा आ सकता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, तो अमेरिका 6 बार नंबर 1 तालिका में रह चुका है। इसने भी यही पहला स्थान हासिल किया है। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें हम कॉस्टर्डन बार होम ने रचा इतिहास, इनके बारे में जानते हैं। नॉर्वे के कॉस्टन बॉरहोम ने 400 मीटर हर्डल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बॉरहोम ने सिर्फ 45.95 सेकेंड में 400 मीटर हर्डल रेस पूरी की है। इनको जो हर्डल रेस में था 45.95 सेकेंड में ये 400 मीटर की हर्डल रेस पूरी कर ली है और नए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इतना ही नहीं, बॉरहोम पहले ऐसे धावक बने जिन्होंने 400 मीटर हर्डल रेस को 46 सेकेंड से कम समय में पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्होंने 45.95 सेकेंड में इस 400 मीटर रेस को उन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, तो हम हमारे भारत के बारे में जानते हैं कि भारत के 7 चैंपियंस रहे थे इसमें। देखिए, इसमें जो क्रम से फोटो आ रहा है इसके बारे में हम जानते चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो फोटो आएगा, देखिए पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा है, इन्होंने दूसरे नंबर पर बजरंग पुनिया है, तीसरे नंबर पर पीवी सिंधु, चौथे पे लवलीना और पाँचवीं पे मीराबाई, सातवीं पे रवि दाहिया और पुरुष हॉकी में था। तो ये मेडल आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 7 चैंपियंस रहते हैं हमारे भारत देश में, इसमें मेडल जीते हैं। तो इनका नाम अच्छे से याद रखना है कि इस पर शो भी हो रहे हैं, तो आप ये देखते चलिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लवलीना, मीराबाई चानू, रवि दाहिया और पुरुष हॉकी टीम है। ठीक है, तो आप याद रखना। चलिए अब और हम इसके बारे में नीचे जानते हैं। जापान का तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस, जापान के बारे में जानते हैं हम। इसमें वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान रहे हैं जो टोक्यो ओलंपिक में हुए थे। जापान ने कुल 58 मेडल के साथ तीसरे पायदान पर रहा है, जो जापान का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे
बढ़िया प्रदर्शन भी रहा है। यानी तीसरे नंबर पर जापान रहा था, इसने 58 मेडल जीते थे। ठीक है, देखिए इससे पहले टोक्यो 1996 में, मैक्सिको 1968 में भी जापान ने कुल 58 पदक जीते थे। 2012 में रियो ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन में दूसरे स्थान पर रहा था और 2012 में लंदन ओलंपिक में तीसरे पायदान पर रहा था। तो यानी जापान पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है। इस बार चौथे स्थान पर रहा है। लंदन ओलंपिक में तीसरे स्थान पर रहा, इस बार चौथे स्थान पर रहा है। रियो के बाद अपने घर से बाहर खेलते हुए ओलंपिक में ब्रिटेन का दूसरा बेस्ट प्रदर्शन भी रहा है। तो इसमें ब्रिटेन का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया। चलिए अब इसके बारे में और आगे जानते हैं। इटली के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हम इटली के बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआती 6 टॉप टीमों को छोड़ दिया जाए तो 40 पदक जीतने वाली इटली यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। इटली के साथ साथ नीदरलैंड ने 36 मेडल जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 20 मेडल और ब्राज़ील ने 21 मेडल से लेकर भी ये बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो इसमें जो कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली टीमों के बारे में बताया है, तो हमने उनके बारे में भी आपको बता दिया है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं हम। एकीकरण के बाद पहली बार जर्मन टॉप 6 में नहीं है, यानी 1990 के बाद हुई ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के एकीकरण के बाद यह पहला ऐसा मौका रहा है जब जर्मनी टॉप 6 में अपना स्थान नहीं बना पाया, यानी जर्मनी टॉप 6 में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इससे पहले 1956 में हुई मेलबर्न ओलंपिक में जर्मनी टॉप 6 में शामिल था, यानी 1956 में ये 6वें नंबर पर आया था। जगह बनाने में ये नाकाम रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको जो ओलंपिक थे उनके बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपको इसमें टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर बताना कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको और क्या जानना है और हमारे भारत देश में जो एथलेटिक्स में मेडल मिला है उसके लिए आप सभी को बधाई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।